बहुत गुरूर था उसको अपनी जीतों पर। एक दिन जाडेजा आया और आईना दिखाकर चला गया। जी हाँ दोस्तों, बेन स्टोक्स, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस तरह का व्यवहार आपने कल रविंद्र जाडेजा के साथ किया है, उसकी उम्मीद ना सिर्फ टीम इंडिया बल्कि क्रिकेट जगत का कोई भी फैंस आपसे नहीं कर सकता। बेन स्टोक्स एक शख्सियत है, ना सिर्फ वो क्रिकेट की जगत के नंबर 1 ऑलराउंडर है, बल्कि एक महान प्लेयर के रूप में भी जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरह का व्यवहार उन्होंने कल मैच के बाद किया है, उसकी उम्मीद तो नहीं करते कोई। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि मैच में 15 ओवर बाकी थे, पांचवा दिन था, उसका कोई नतीजा नहीं आने वाला था, ये सबको पता था। और रविंद्र जाडेजा के पास बेन स्टोक्स जाते हैं एज ए कप्तान कि आप इस इनिंग्स को डिक्लेयर कर दीजिए, इस मैच का कोई नतीजा नहीं आने वाला है। लेकिन रविंद्र जाडेजा भी सोचते हैं कि क्यों न हमने इस मैच को यहाँ तक खींच करके लाए हैं, एक हारे हुए मैच को हम ड्रॉ करा करके एक जीत जैसी खुशी मनाने वाले हैं, तो क्यों ना हम अपनी सेंचुरी को डिजर्व करते। वो भी अपनी जगह पर सही थे, लेकिन बेन स्टोक को भी ये पता होना चाहिए कि दोनों ही बल्लेबाजों ने 200 रनों की साझेदारी की है। इतनी बड़े मैच को, हारे हुए मैच को, तकरीबन मैच हार गए थे, उसको जीत में तब्दील कर दिया, टीम इंडिया की झोली में डाल दिया। अब वहां जब सिर्फ 15 या 20 रन दोनों प्लेयरों के सेंचुरी में बाकी हो, तो कोई कैसे डिक्लेयर कर सकता है। सबको मालूम था कि 15 ओवर ही बाकी है, इस मैच का कोई नतीजा नहीं आने वाला है। बेन स्टोक का जाना भी सही था, लेकिन बेन स्टोक को यह पता होना चाहिए कि जब दोनों ही प्लेयर 80 और 90 रनों के बीच में खेल रहे हैं, तो वो क्यों अपना शतक ना करे। इसके बारे में गौतम गंभीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कहा है कि ये उनकी घटिया हरकत थी। जिस तरह की बल्लेबाजी दोनों प्लेयरों ने की, उनकी वजह से ही इस मैच को ड्रॉ कर पाए और सीरीज में अभी भी हम जिंदा हैं। तो ऐसा वो कैसे कर सकते हैं कि जाकर के प्लेयर को बोले कि आप इस मैच को यहीं खत्म कर दीजिए, आप शतक डिजर्व नहीं करते। वो भी एक कप्तान के रूप में आप जाकर के किसी सामने वाली टीम के प्लेयर को कहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। दरअसल हुआ ये कि जब मैच खत्म होता है तो दोनों ही टीमों के प्लेयर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन रविंद्र जाडेजा से बेन स्टोक्स हाथ नहीं मिलाते हैं। अब इतना क्या गुस्सा था उन पर कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और वो भी चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रह चुके हैं। दोनों ही प्लेयर चेन्नई सुपर किंग्स में खेले हुए हैं, यानी कि दोनों की जान पहचान थी। वो एक मोमेंट था जब दोनों ही प्लेयरों ने ना कहा कि हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, लेकिन वो बेन स्टोक्स को कप्तान के रूप में समझना चाहिए कि कोई भी प्लेयर इतनी मेहनत से इस मैच को बचा करके लेके आया है, तो वो शतक तो डिजर्व करता है ना। फिर भले 15 ओवर उन्होंने किया भी ऐसा ही। इंडिया ने शतक जैसा ही दोनों का हो गया, इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया, इनिंग्स को खत्म कर दिया, मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन उनको ऐसा करने की कहाँ जरूरत थी कि जा करके उनको पहले बोले, फिर अपने प्लेयरों के साथ भी वो लड़ पड़े, क्योंकि वो सारा गुस्सा जो जडेजा का था वो उन पर उतार दिया। उसके बाद में उन्होंने जडेजा से हाथ तक नहीं मिलाया। उसके बारे में शुभमन गिल ने भी बात की, कोच गौतम गंभीर ने भी बात की, और बाकी बहुत सारे क्रिकेटरों ने भी इस पर बात की है कि ये जो उन्होंने व्यवहार किया है वो बहुत गलत है। तो दोस्तों, ये तो था बेन स्टोक्स और रविंद्र जाडेजा की कंट्रोवर्सी का कुछ हिस्सा। लेकिन एक बुरी खबर टीम इंडिया के लिए 5वें टेस्ट से पहले आ गई है। 5वें टेस्ट में जहां इंडिया इस मैच को जीत करके 2-2 की सीरीज पर बराबरी करना चाहती है, लेकिन वहीं पर ऋषभ पंत इस मैच से बाहर हो जाने वाले हैं, क्योंकि ऋषभ पंत की जो इंजरी लगी थी चौथे मैच में, वो अब इतनी बढ़ गई है कि अब वो नहीं खेलने वाले हैं। उन्हें सुपरस्टार बैट्समैन एन जगदीशन जो विकेट कीपर है, वो अब टीम में आ चुके हैं, उनकी जगह पर आएंगे। लेकिन अंतिम 11 में तो ध्रुव जुरेल ही फर्स्ट चॉइस होने वाले हैं, लेकिन एन जगदीशन को उनकी जगह पर लाया गया है। अगर ध्रुव जुरेल को भी कुछ हो जाता है तो वो उनकी जगह पर खेलेंगे। तो इस तरह से कल के मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। जिस तरह की मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, दोनों बल्लेबाजों ने 200 रनों की साझेदारी, वो इतिहास में लिखी जाएगी। ऐसी बैटिंग बहुत कम देखने को मिलती है कि एक हारे हुए मैच में टीम इंडिया ड्रॉ करा जाती है, और जीत से कम नहीं थी ये ड्रॉ का मैच।